आज बस इतना सवाल है कि कैसे रहेगा हमारा भारत महान। कितनी सारी घटनाएं, हर दिन इतनी सारी घटनाएं, हर पल एक डर। माँ बाप को, लड़कियों को, हमारे आसपास रहने वाले भद्रजन कितने अभद्र हैं, उनकी हकीकत क्या है, ये कोई जान ही नहीं पा रहा है कि किसके अंदर कितना खौफनाक इंसान जी रहा है, एक राक्षस किसके अंदर जी रहा है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। हर इंसान एक शक के घेरे में। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है जिससे मुंह मोड़ ही नहीं सकते आप। एक के बाद एक वो बार बार याद कराती रहती है कि हमारे बीच भी ऐसे इंसान जी रहे हैं, ऐसे दरिंदे हमारे बीच सांसें ले रहे हैं जो कितने नीच हो सकते हैं। ये मामला, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सबके संज्ञान में आ चुका है, हाथरस गैंग रेप का, और उस पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है। इस गैंग रेप के पीछे कई सारी कहानियाँ हैं जिन कहानियों को जानना ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। इस रेप से पीछे की कहानी दलित समाज और सवर्ण समाज के बीच में दखलंदाजियों का मामला है। ये एक दूसरे से पहले से ही परिचित थे। 4 आरोपी हैं इस केस में, और चारों आरोपी अपनी ऊंची जाति का इस परिवार पे दबाव बनाते चले आ रहे थे। पीड़िता के भाई पर भी कई बार ये दबाव बना चुके थे, उसके साथ भी कई बार बदतमीजी कर चुके थे, और इस चक्कर में ये लोग जेल भी जा चुके थे। और जेल से छूटने के बाद ये लगातार पीड़िता को धमकियां भी दे रहे थे। पीड़िता के भाई ने अपना जो बयान दिया है वो आपको दिखाते हैं। अपर कास्ट वालों ने हमेशा हमें नाम से बुलाया, हमने उन्हें इग्नोर किया। संदीप शराबी था। संदीप जो आरोपी है इस केस में, जो औरतों को परेशान करता था, लेकिन कभी किसी ने उसके खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज की। इस पूरे मामले पर हाथरस के एसपी जी से बात की गई है, उनका भी बयान दर्ज है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। आप सुन के जान जाएंगे कि कितने राजनीतिक दबाव में वो बात कर रहे हैं। स्पष्ट बातें वो कह ही नहीं रहे हैं। सीधे इन्हीं से बात करते हैं। सर बताएं, तमाम तरह के आरोप, अभी प्रदर्शन भी हुआ जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे थे, पुलिस का इसमें क्या रोल है, कैसे एफआईआर हुई, कैसे वो तहरीर चेंज हुई, पूरा विस्तार में बताइए कि ये गैंगरेप की घटना को आखिर पुलिस ने कैसे तफ्तीश किया। देखिए, शुरू में जैसा आप जानते हैं, पहले ही बताया गया, 14 तारीख को पीड़िता के भाई और उनकी मदर थाने आई थी, थाना चंदपा, और उन्होंने, पीड़िता के भाई ने रिटन कंप्लेन दी थी कि उनकी बहन को बाजरे के खेत में जब वो घास इकट्ठा करने गई थी तो जो एक अभियुक्त है, उसका नाम बताया था संदीप, उसने गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया था। तत्काल इसकी एफआईआर रजिस्टर की गई थी सुसंगत धाराएं 307 SC/ST एक्ट में, और उसके जो अक्यूज्ड के गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई थी। उसके बाद एसपी सर की बातें सुन के ही लगता है कि उनको मामले की जानकारी ही नहीं है पूरी। केवल मामूली चोटों से कोई कैसे मर सकता है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ऊंची और नीची जात वाला भी इसमें इशू बन रहा है। तो पीड़िता ने अपनी माँ को बताया था कि उसको भी लगातार इन लोगों के माध्यम से धमकियाँ दी जा रही थीं, और जब ये सब घटना हुई तो उनकी मम्मी भी उनसे कुछ ही दूरी पर थी। आइए उनका बयान सुनते हैं। उसने कहा, उसकी माँ ने बताया था कि उसने पुलिस को बताया कि वो इस डर से घर से बाहर निकलने से कतराती थी कि संदीप परेशान करेगा। काश मैं ये बात जानती, अब बहुत देर हो गई है। उस दिन भी मैं अपनी बेटी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर थी, मैं उसे बचा सकती थी। काश मुझे सुनने में दिक्कत नहीं होती तो मैं उसकी आवाज़ सुन सकती थी। ये लड़की की माँ का बयान है। आज चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, बट सिर्फ गिरफ्त से काम नहीं चलेगा। गिरफ्त में तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों को पनिशमेंट भी मिली, लेकिन लोगों के बीच में डर नहीं है। और जब तक उनके बीच में डर नहीं होगा, उनकी नियति साफ नहीं होगी, जब तक उनके विचार नहीं बदलेंगे, कोई नहीं बदल सकता इन चीज़ों को। और इन चीज़ों के लिए पीड़िता के भाई ने मीडिया के सामने आके अपनी बात रखी है। आइए उनको सुनते हैं।
घर वालों के खाते में उसे ट्रांसफर कर आए। वो लोग आए बाजरे के अंदर से, और बहन के पीछे से उन लोगों ने दुपट्टा था मेरी बहन के ऐसे डला हुआ था, उससे एकदम गला घोट दिया। मम्मी को पता नहीं चला, मम्मी आगे लगी थी। बहन ने प्रयास भी करा होगा आवाज़ देने का, पर ताकत से उन लोगों ने दबा दिया और बाजरे के अंदर खींच ले गए वो। और बहन के साथ रेप भी करा उन लोगों ने जी। और मम्मी को थोड़ी देर बाद पता चलता, मम्मी आवाज़ भी देती है कि मनीषा मनीषा। मम्मी फिर वापस आती हैं वहीं पे, देखा तो मम्मी ने चप्पल दिखाई दी और कानों को कुंडल तो, और बाजरा टूटा हुआ दिखा तो मम्मी उसी में घुसी चली गई। तो देखा तो बहन एकदम कपड़े उतरे हुए थे। मम्मी ने अपने पल्लू से उसको ढका। वहाँ पे बच्चे खेल लेते तो बच्चों से बोला, जिम्मेदार बेटा कोई भैया एक को नहीं जल्दी है, से बुला के मुझे लेके लगता है आओ। कहीं ना कहीं हम हमारी सब भी दोषी हैं। ऐसे इंसानों के माता पिता को सोचना चाहिए कि वो किस तरह के उनको संस्कार दे रहे हैं। ऊंची जात नीची जात जैसी घटिया चीज़ें आज भी समाज में व्याप्त हैं, तो क्यों हैं? शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। जिन भी पेरेंट्स तक या जिन भी लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है, उन सब से मेरा हाथ जोड़ के बस ये निवेदन है कि जो सोच गर्ल्स को कम आंकती है, जो सोच लड़कियों को नीचा दिखाती है, उन्हें कम आंकती है, या नीची जाति और ऊंची जाति जैसा भेदभाव रखती है, उस सोच को प्लीज़ ख़त्म कर दो, वरना आप इस देश में रहने लायक नहीं रहोगे।